हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कैरियर कॉमर्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर। देखिए स्टूडेंट्स, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है? आपकी हर एक कंपनी में क्या होता है, उन अपने एम्प्लॉयज के लिए, अगर मान लीजिए आपके किसी भी एम्प्लॉयज के साथ, किसी भी वर्कफोर्स के साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस केस में आपको क्या करना होता है, उन्हें कंपनसेशन पे करनी पड़ती है। तो उस फ्यूचर लॉस से बचने के लिए हर एक कंपनी क्या करती है, स्टार्टिंग में एक रिजर्व बनाकर चलती है कि अगर फ्यूचर में ऐसी कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो वहां से वो पैसा निकाल कर अपने एम्प्लॉयज को दे दे। मीन्स जहां भी क्लेम आएगा तो फिर वो उस रिजर्व से पैसा निकाल कर उन्हें दे देंगे। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, ये जो रिजर्व है ये बना कहाँ से है? ये प्रॉफिट में से ही बनता है ना। इट मीन्स ये पार्ट किसका है? एक पार्टनर की कैपिटल का ही पार्ट होता है। ठीक, अगर क्योंकि हमने रिजर्व में पैसा ट्रांसफर नहीं किया होता तो आपके प्रॉफिट इंक्रीज होते और वो प्रॉफिट कहाँ जाते? आपके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो जब भी हम क्या करते हैं, आपकी जो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज जो है, अगर वो चेंज होती है, क्या होती है? वो चेंज होती है, तो उस टाइम हम क्या करते हैं, आपका जितना भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में पैसा होता है उस सारे को हम क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। कहाँ? आपके ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में। और किसमें? ओल्ड या फिर क्या कह सकते हैं हम, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में। किसमें? हमेशा ओल्ड रेशियो में। ठीक, ये ध्यान रखना है। क्यों ओल्ड रेशियो में? क्यों? क्या? क्योंकि ये रिजर्व जो है अभी तक किसके प्रॉफिट्स में से बने हैं? ओल्ड पार्टनर्स की। मीन जो अभी तक उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसी का वो एक पार्ट होते हैं, इसलिए हम उसे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स जब भी आप क्या करते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को ट्रांसफर करते हैं, तो क्योंकि ये क्या है, आपका एक रिजर्व ही है, तो इसको जब भी ट्रांसफर करोगे तो आप क्या करोगे, इसको क्या करने के लिए, राइट ऑफ करने के लिए आप इसे डेबिट कर देंगे। ठीक, रिजर्व का बैलेंस वैसे हमेशा क्रेडिट होता है, तो इसको हम यहाँ क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। क्या? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये हम उनके अकाउंट ट्रांसफर कर देते हैं, जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनकी कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि अब क्या है, इस अमाउंट से उनकी कैपिटल इंक्रीज होगी इसलिए। और किस रेशियो में बांटते हैं? हमेशा हम अपने ओल्ड रेशियो में इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए एग्जांपल ले लीजिए, आपका क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में आपके कितने 50,000 रुपीज पड़े हैं। तो ठीक है, 50,000 रुपीज है आपको, तो उसको डेबिट कर देंगे आप 50,000 रुपीज से। और आपका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? मान लीजिए 2:3। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ध्यान रखना है कितना है, 2:3। तो ये दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा कितना, ए की कैपिटल में कितना आ जाएगा, 2/5 मीन्स 20,000। और बी के कैपिटल अकाउंट में कितना ट्रांसफर हो जाएगा, ये इसका 3/5 मीन्स 30,000। ठीक है, तो ये एंट्री इसकी हो जाएगी। लेकिन स्टूडेंट्स देखिए, इसमें आपके 4 केसेस निकल के आते हैं। 4 केसेस कैसे? अब मान लीजिए आपने रिजर्व बनाया है कि आपका एक्चुअल में कोई लाइबिलिटी हो गई हो, एक्चुअल में आपके किसी एम्प्लॉय के साथ कुछ मिस हैपनिंग हो गई तो उसने क्लेम मांग लिया। ठीक, तो उस केस में जब आपके वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट क्या होता है, क्लेम हो जाता है। क्या हो जाता है? क्लेम हो जाता है। तो उस केस में आप कैसे अपनी एडजस्टमेंट एंट्रीज करेंगे, वो सब इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें जनरली आपके 4 केसेस बनते हैं। ठीक, फर्स्ट वन तो नो क्लेम, कोई क्लेम नहीं मांगते, तो उस केस में हम कैसे रिकॉर्डिंग करेंगे। ठीक, सेकंड आता है जो क्लेम मांगा है, वो जो रिजर्व में पैसा है उससे कम अमाउंट का मांगा है। ठीक, मीन्स आपका रिजर्व में 50,000 और क्लेम मांगा है अभी 20,000 का ही। ठीक, तो वो आता है आपका लेस। ठीक है, क्लेम लेस देन
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अमाउंट, ठीक है, उससे अगर कम है। थर्ड केस इक्वल मांग लिया, मीन्स जितना आपकी रिजर्व में पैसा है उतना ही उसमें वो मांग लिया आपका, ठीक। रिजर्व में मान लीजिए 50,000, उन्होंने 50,000 का ही क्लेम मांग लिया, ठीक। तो एक केस आ गया आपका इक्वल का, और एक केस होता है आपका ज्यादा मांग लिया, मीन्स आपके उस एम्प्लॉय का बहुत लॉस हुआ है और उसने क्लेम कर लिया मान लीजिए यहाँ पे 1,00,000 रुपीज का। अब आपके रिजर्व में सिर्फ 50,000 है और उसने 1,00,000 का क्लेम कर लिया, तो आप उसके लिए एंट्री कैसे करेंगे, ठीक। तो ये चारों केसेस को हम डिटेल में करेंगे, ठीक। तो सबसे पहला केस देखिए आपका, सबसे पहला केस क्या आता है, व्हेन देयर इज नो क्लेम, व्हेन देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कोई क्लेम नहीं होता, तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो उस केस में क्या करेंगे हम, जितनी भी आपकी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की अमाउंट है सारी की सारी ट्रांसफर कर देंगे, कहाँ, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इसके लिए आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक। अब मान लीजिए आपके टू पार्टनर्स, टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट, तो किसी ने कोई क्लेम किया ही नहीं तो आपकी सारी अमाउंट हो जाएगी। मान लीजिए वो लास्ट क्वेश्चन की तरह 50,000 आपकी अमाउंट थी, और अगर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इसका क्या था, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो था आपका 3:2 मान लीजिए, तो ये ऐसे इसमें ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। ये था आपका फर्स्ट केस। नेक्स्ट केस आता है, इफ द क्लेम फॉर द वर्कमैन कंपनसेशन इज लोअर देन, क्या जाए आपकी, लोअर देन कम हो द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, आपकी मान लीजिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में अमाउंट है 50,000 और आपका जो क्लेम हुआ है एक्चुअल में वो हुआ सिर्फ 20,000 का, तो उस केस में आप कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, जितना क्लेम हुआ है वो तो हमें पे करना पड़ेगा और जाहिर सी बात है इस रिजर्व में से ही जाएगा, तो जितना क्लेम किया है उसको तो हम एक न्यू अकाउंट ओपन करेंगे, अकाउंट का नाम डाल देंगे हम प्रोविजन फॉर, क्या अकाउंट का नाम क्या डाल देंगे हम, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, क्लेम क्या है ना, अकाउंट में डाल देंगे, और बाकी फिर जितनी अमाउंट बच गई उसको हम क्या करेंगे, वही एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो आपके लिए इसकी एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट, अकाउंट अकाउंट डेबिट टू न्यूली ओपन अकाउंट आपका, ठीक। न्यूली ओपन अकाउंट क्या है आपका, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, और जितनी अमाउंट बच गई वो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में, टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, अगर आपके 3 पार्टनर है 4 पार्टनर जितने, तो सी डी उन सभी के कैपिटल अकाउंट में वो ट्रांसफर हो जाएगी, किसमें, ओल्ड रेशियो में, ठीक। तो अब लास्ट वाला क्वेश्चन ले लीजिए, आपका क्या था, 50,000 आपके रिजर्व में पैसे थे, ठीक है, उसमें से क्लेम मान लीजिए कितने का हो गया आपका 20,000 का, और अगर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपकी है 1:2, ठीक। तो अब आप इसको कैसे करेंगे, तो आपका देखिए डेबिट कितनी फुल अमाउंट से हो जाएगा 50,000, अब क्लेम कितने का किया है 20,000 का, तो 20,000 अमाउंट इस न्यूली ओपन अकाउंट में चली जाएगी 20,000, अब बाकी बच गए कितने 30,000, 30,000 को ए और बी के बीच ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे, वो क्या है 1:2, तो आपके कितने हो जाएगा, इसका 1/3 मिल जाएगा ए को और 2/3 मिल जाएगा बी को, तो ए के कैपिटल अकाउंट में कितने चले जाएंगे आपके 10,000 और बी के कैपिटल अकाउंट में चले जाएंगे 20,000। तो स्टूडेंट्स ये एंट्री थी जब आपकी जो
कंपनसेशन की अमाउंट है वो लेस होती है देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। नाउ द थर्ड केस इज जब आपकी वर्कमैन कंपनसेशन की जितनी भी अमाउंट है, क्लेम की अमाउंट है, वो इक्वल हो जाए रिजर्व के, तो ठीक है, सारी की सारी अमाउंट हम क्लेम वाले को दे देंगे, पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलेगा, उनके कैपिटल अकाउंट में हम कुछ भी ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो सिंपल इसमें क्या हो जाएगी आपकी, क्या एंट्री हो जाएगी आपकी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू न्यूली ओपन अकाउंट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। ठीक, आपके 50,000 आपका क्या था, आपका रिजर्व था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, 50,000 का ही आपका क्या हो गया, क्लेम हो गया, तो सारी की सारी अमाउंट हमने यहाँ पर ट्रांसफर कर दी। ठीक, तो ओल्ड पार्टनर्स को कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक, लास्ट केस आता है आपका जब क्लेम की अमाउंट ज्यादा हो जाए रिजर्व की अमाउंट से, तो उस केस में अब आप क्या करेंगे, तो उस केस में कैसे करोगे बच्चों, उसमें देखिए हम क्या करेंगे, जितना आपका रिजर्व में पैसा है उतना तो हम रिजर्व में दे देंगे, क्योंकि आपको अपने एम्प्लॉय को तो फुल अमाउंट पे करनी है। बाकी जितना भी पैसा बच गया, जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपको पे करनी पड़ रही है, वो हम कहाँ से दे देंगे, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उस अमाउंट को पे कर देंगे। और फिर वो जो लॉस, अब कंपनी के लिए तो ये लॉस हो गया ना, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा। अब ये लॉस बाद में, क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म है, तो किसको, पार्टनर्स को सहना पड़ेगा, तो वो कहाँ चला जाएगा, वो जो लॉस का शेयर है, वो लॉस का शेयर कहाँ चला जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, देखो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। आपका क्या था, वर्कमैन कंपनसेशन जो रिजर्व था, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का था, 50,000 का, और आपका क्लेम हो गया मान लीजिए कितना, 75,000 का। ठीक, तो अब उसको कैसे करोगे आप, तो उसके लिए पहले आपको एंट्री कर लेनी है किसकी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। ठीक, 50,000, तो ये हो गया। अब बाकी कितना, 25,000, वो कहाँ से आएगा, वो हम कहाँ से निकालेंगे, अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, कहाँ से, सॉरी कहाँ से, रिवैल्यूएशन अकाउंट से, कहाँ से निकालेंगे, रिवैल्यू, क्योंकि अभी हम जब आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है, तो हम क्या बना रहे हैं, अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, ये मापने के, ये चेक करने के लिए कि अभी हमारी असेट्स एंड लाइबिलिटीज की क्या वैल्यू है, तो इसलिए हम इस लॉस को कहाँ डाल देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, क्योंकि ये भी कब तक का लॉस है, आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तक का आपका लॉस है, तो आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा ये, तो यहाँ पे आपका डेबिट हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितना, 25,000 टू किस में डाल देंगे, आपका जो न्यूली ओपन अकाउंट है, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, कितने का, 75,000 का। ठीक है, क्लेम की तो बात हो गई, हमने अपने बाहर वाले बंदे को तो पैसा दे दिया। अब जो ये लॉस आया है इसका क्या करेंगे, अब ये लॉस कौन सहन करेगा, तो ये भी आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने से पहले का लॉस है, तो आपका ओल्ड पार्टनर्स ही इसको सहन करेंगे, किसमें, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो लॉस है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस यहाँ आ जाएगा, कितने में, क्या आ जाएगा, ओल्ड रेशियो में। ठीक है, तो मान लीजिए आपका क्या है, कितना का है, 25,000 का है ना रिवैल्यूएशन का लॉस, फिर 25,000 आपकी इसमें आ जाएंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मान लीजिए इनका क्या है, 3:2, तो इस रेशियो में आ जाएंगे आपके 25,000, 3/5 मिल जाएगा ए को, और 2/5 मिल जाएगा बी को, इसका शेयर, मतलब उन्हें सहना पड़ेगा इसका, तो ये कितना हो गया, 15,000, और ये हो गया 10,000। ठीक है, तो यहाँ पे ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से, 15,000 से, और बी का हो जाएगा 10,000 से। तो ये थे आपके चारों केसेस। अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं जिसको करने के बाद आई होप कि आपको इस टॉपिक पर तो मास्टरी हो जाएगी, आप इसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। तो चलिए करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन। क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है,
PQ and R sharing profit and losses in the ratio 3:2:1. किस रेशियो में बांट रहे हैं? 3:2:1 में. Decided to share future profits and losses in the ratio 4:3:2. न्यू रेशियो क्या हो गई उनकी? 4:3:2. With the effect of 1st April 2017. On that date, workman compensation reserves or imbalance of 60,000. अब workman compensation reserve का बैलेंस कितना दिखा रहा है? 60,000. आपको क्या करनी है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी है विद द फॉलोइंग केसेस. वही 4 केस दी हैं. अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी मीन्स आपका क्या है, कोई क्लेम नहीं किया गया, तो उस केस में क्या होगा, हम जितनी भी आपकी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की अमाउंट है सारी की सारी ट्रांसफर कर देंगे. कहाँ? PQR में. किसमें? उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. तो फर्स्ट केस की जनरल एंट्री क्या हो जाएगी आपकी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट एंड टू आर कैपिटल अकाउंट. ठीक, कितने किसमें हो जाएगी? 3:2:1 में. आपका कितना है? 60,000 है. टोटल अमाउंट कितनी है आपकी? 60,000. तो 60,000 का 3/6. ठीक, तो मीन्स 30,000 किसको मिल जाएगा? पी को मिल जाएगा. 2/6 कितना हो जाएगा? 2/6 20,000 मिल जाएगा क्यू को, और 60,000 का 1/6 में 10,000 मिल जाएगा आर को. हमने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आप अपने रिजर्व को ट्रांसफर कर दिया. ठीक है स्टूडेंट्स, ये था आपका फर्स्ट केस. नाउ द सेकंड केस इज if a claim on account of workman compensation is estimated rupees 24,000. 24,000 का क्लेम हो गया. थे रिजर्व में 7,000 और क्लेम हुआ है सिर्फ 24,000 का. तो ठीक है, जितने का क्लेम हुआ है उनको दे देंगे, और जितना पैसा बचेगा उसको PQR के बीच में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो कि क्या है 3:2:1, उसमें हम उसको बांट देंगे. तो सेकंड केस देखिए क्या हो जाएगा आपकी एंट्री. वर्कमैन compensation reserve account debit to provision for workman compensation claim account. और बाकी जितनी अमाउंट बचेगी वही टू पीस कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट एंड टू आर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी. किसमें? ओल्ड रेशियो में. ठीक, अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की अमाउंट है कितनी? 60,000 और क्लेम कितने का हुआ है आपका? 24,000 का. यहाँ कितनी आ जाएगी? 24,000. अब अमाउंट बच कितनी गई आपकी? 60,000 में से कितनी? 24,000 का तो क्लेम हो गया, तो अमाउंट बच कितनी गई आपकी? 36,000. अब 36,000 को हम पी के और आर में डिवाइड कर देंगे. इसका 3/6 मिल जाएगा पी को, 2/6 मिल जाएगा क्यू को, और 1/6 मिल जाएगा इसको आर को. ठीक, तो इसका 3/6 कितना हो गया? 36, 18. तो 18,000 आ जाएंगे पी के अकाउंट में, 6 दूनी 12, 12,000 आ जाएंगे क्यू के अकाउंट में, और 6,000 आ जाएंगे आर के अकाउंट में. तो स्टूडेंट्स ये एंट्री हो जाएगी आपकी सेकेंड एडजस्टमेंट की. नाउ द थर्ड केस इज, थर्ड केस में क्या कह रहे हैं आपका? If a claim on account of workman compensation is estimated at rupees 60,000, 60,000 का क्लेम मांग लिया. अब 60,000 रिजर्व में थे, 60,000 का क्लेम कर लिया, तो ठीक है भाई, सारी की सारी अमाउंट हम ट्रांसफर कर देंगे आपकी. ठीक, तो सारी की सारी अमाउंट को हम ट्रांसफर कर देंगे. तो उसके लिए क्या एंट्री हो जाएगी आपकी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू क्लेम ऑन वर्कमैन टू प्रोविजन फॉर, सॉरी क्या थी आपकी? टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम. ठीक, कितनी? 60,000 और 60,000. ठीक है स्टूडेंट्स, ये था आपका थर्ड केस. नाउ द फोर्थ केस इज, फोर्थ केस क्या कह रहा है आपका? If a claim on account of workman compensation is estimated rupees 75,000,
75,000 मांग लिया। अब आपके अकाउंट में कितने हैं 60,000 और क्लेम हुआ है 75,000 का। तो उस केस में अब आप क्या करेंगे? तो उस केस में मैम कुछ नहीं करना, हमें एक रिवैल्यूएशन अकाउंट से हम एक्स्ट्रा लॉस को क्या कर देंगे, पे कर देंगे। ठीक, तो उसके लिए आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, और क्या हो जाएगा यहाँ पे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ठीक, आपके वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में 60,000 थे, 15,000 हमने रिवैल्यूएशन से निकाले, बाकी 75,000 क्लेम के हमने पे कर दिए। अब जो रिवैल्यूएशन का लॉस आया है हमारा, ये क्या है आपका लॉस, इसको ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में। तो पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना है आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस, 15,000। ठीक, अब रिवैल्यूएशन का अकाउंट कितना था आपका 15,000। अब 15,000 को ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। ओल्ड रेशियो इनकी क्या थी, ओल्ड रेशियो थी इनकी 3:2:1। ओल्ड रेशियो क्या आ गई इनकी 3:2:1। तो इसको हम बांट देंगे, तो 15,000 का 3:2:1 में 3/6, 2/6 मिल जाएगा क्यू को, ये पी को, और ये 1/6 मिल जाएगा आर को। तो आप पे करना पड़ेगा इन्हें। तो ये कितना हो जाएगी अमाउंट आपकी, ये अमाउंट आ जाएगी आपकी 3/6, 6×6 35 के हैं 75। ठीक है, तो ये 6×25 25 या 75, तो 7500 आपकी आ गई इसकी। ठीक है, 15,000 इंटू में 3/6 करेंगे तो ये आ गई आपकी 7,500। अब 15,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 2/6 से, तो ये आ जाएगी आपकी 5,000, और ये आ जाएगी 1/6 से करेंगे तो 2,500। तो ये आ जाएगी आपकी अमाउंट। स्टूडेंट्स, तो ये थी आपकी एंट्रीज, एडजस्टमेंट एंट्रीज रिलेटेड टू रिजर्व एंड सॉरी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that whenever I upload a new video you will get a notification about that. Thank you so much.